खबर दुल्हीपुर से है। दुल्हीपुर महाबलपुर में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के खिलाफ सोमवार को स्थानीय नागरिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताया। दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा किसान न्याय मोर्चा की संयुक्त बैठक के बाद लोगों ने मौन जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जताई। बैठक में मोर्चा के संरक्षक और समाजसेवी रतन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, यह इलाका कई सौ साल पुरानी घनी आबादी वाला है। 4 लेन चौड़ीकरण स्वीकार्य है, लेकिन 6 लेन योजना से लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। मांग की है कि सड़क में चौड़ीकरण की प्रक्रिया में आने वाले मकानों को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। किसी तरह की तोड़फोड़ की जाए तभी। और प्रदर्शन के दौरान पीड़ित दुकानदार और भूस्वामी हाथों में बैनर लिए शांतिपूर्वक गली गली घूमे और जिला प्रशासन व सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मोर्चा के अध्यक्ष चितरंजन सोनकर की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, दुकानदार और जमीन के मालिक शामिल रहे। डॉक्टर आर.के. शर्मा, दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक के रूप में हम लोग की सेवाएं दी। डॉक्टर, आपने जो है इतने सारे लोगों के साथ में तख्ती वगैरह और मुंह पे जो है ये मास्क वगैरह लगा करके इतने लोगों के साथ में है आप, क्या वजह है, क्या कारण है उसका? आज मौन जुलूस का एकमात्र कारण यही है कि दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहा है। जिस तरह से चौड़ीकरण 6 लेन परियोजना में दुल्हीपुर महाबलपुर प्रभावित हो रहा है, हम लोगों की मांग ये है कि जिस तरह से मुगलसराय में 4 लेन बन रहा है, यहाँ जाम बहुत लगता है, लेकिन दुल्हीपुर महाबलपुर में कोई जाम नहीं लगता है, तो यहाँ भी 4 लेन कर दिया जाए, जिससे गरीबों का घर उजड़ने से बच जाए, उनकी जीविका चलती रहे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन के क्रम में आज मौन जुलूस निकाला गया। क्या लगता है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी विभाग के संपर्क में है, तो क्या रिजल्ट अब तक पाया है आपने? अब तक 3 साल का जो हम लोगों का प्रयास था और निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चला रहे हैं और लगातार हम लोग शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और अधिशासी अभियंता और चीफ इंजीनियर के यहाँ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जहां हम लोग की सड़कों पे 90 फुट दुल्हीपुर महाबलपुर में उनकी योजना परियोजना में था, उसको लाकर इन्होंने 72 फुट पे खड़ा कर दिया है। जहां मुआवजे के संबंध में इनका कोई दूर दूर तक विचार नहीं था देने का, उस पर न्यायालय द्वारा जो हम लोगों ने अभी तक इनको आदेश लेकर दे दिया है, उस पर ये मुआवजा देने के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। आशा हम लोगों को मुआवजा भी देंगे और अपनी मांगों को हम लोग लगातार अब इनसे कह रहे हैं। लग रहा है कि हम लोग को 4 लेन में भी विचार करने के लिए तैयार होंगे। मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, दुल्हीपुर महाबलपुर संघर्ष मोर्चे का संरक्षक हूँ। सर, आज आप ये जो है मौन जुलूस आपने निकाला था, क्या कारण है इसका? इसलिए हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला कि ये सरकार जो है गूंगी बहरी है। ये हम लोग कितना भी शोर मचा रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं समझ पा रही है, तो हम लोगों ने आज उसको प्रतिबिंबित करने के लिए मौन जुलूस निकाला कि शायद मौन की बात मौन सुन ले। क्या लगता है कि जो है आपका जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचती है क्या? जो अधिकारी वगैरह है क्या उसको सुनते हैं? रिजल्ट वगैरह क्या आता है उसका? देखिए, हम लोग पिछले 3.25 साल से लगे हुए हैं और 3.25 साल में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दर नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा जिसके यहाँ हम लोग नहीं गए हैं। लेकिन हम लोगों की आवाज न कारखाने में तूती की आवाज बन के रह गई, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हम लोग ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे और दुल्हीपुर महाबलपुर में मुगलसराय की तरह से 4 लेन बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है क्या रिजल्ट रहता है? आप लोग की प्रक्रिया वगैरह आप लोग देते हैं, वहां पर जाते हैं, जब अपनी बात पीडब्ल्यूडी विभाग का ये रवैया है कि यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई जमीन नहीं है, लेकिन उन लोगों ने योजना बनाते समय ये किया कि ये हमारी जमीन है, जबकि ये जमीन आबादी की है और नंबर की है।
बाद में उन लोगों को समझ में आया कि हम लोगों ने इसको जो सूचना दिया, सरकार को रिपोर्ट किया, वो गलत थी। इसलिए हम लोगों के आंदोलन के बाद पीडब्ल्यूडी वालों ने नापी किया और उनकी जमीन के अलावा जो जमीन है उस पे वो मुआवजे की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। क्या मांग है? मांग हमारी यह है कि 4 लेन बनाया जाए और 4 लेन में जो भी क्षति हो उसकी क्षतिपूर्ति की जाए।